श्री शिवाय नमस्तुभयम दोस्तों। 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी तिथि के दिन करें 7 चने की दाल वाला यह एक उपाय। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों यह जो रविवार पंचमी तिथि है भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भाद्रपद पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों इस रविवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब कि पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 सितंबर 2024 भाद्रपद महीने का रविवार पंचमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के पंचमी तिथि के दिन अगर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए दोस्तों आप लोग इस 7 चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह भाद्रपद महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भाद्रपद महीने के रविवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 सितंबर 2024 रविवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप लोग इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो दोस्तों उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस भाद्रपद पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग यह बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। पर किसी कारणवश अगर माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल व उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है रविवार का दिन है, भाद्रपद पंचमी तिथि है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे से ज्यादा पवित्र दिन देखो, भाद्रपद पंचमी तिथि इस बार आई है रविवार के दिन और रविवार की पंचमी तिथि। पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन भाग्य का साथ उनको नहीं मिल पाता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। भाद्रपद पंचमी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होता है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुनकर कि समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, मात्र 21 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। पर अगर 21 चने की दाल आप नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने की दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है? 7 चने की दाल या एक तरह की लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल, देखो यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आपने ले ली, अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना, ठीक है? और आपको साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? यह तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के रविवार के दिन यानी कि भाद्रपद पंचमी तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, पंचमी तिथि रविवार के दिन पड़ता है तो बहुत शुभ होता है। तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं, क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर लें, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा।
पंचमी तिथि रविवार के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। प्रदोष की तिथि रविवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है, वह पंचमी तिथि, और यह रविवार के दिन है। इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है। चने की दाल, देखो आप क्या करोगे। सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो, उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले, जिनकी किस्मत नहीं साथ देती। भक्ति ना उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है, और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं, शिव जी की पूजा के लिए। देखिए, एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसके अंदर आपने एक चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, और वहीं पर बैठकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे देवों के देव महादेव, आप मेरे जीवन से दुर्भाग्य को दूर करो और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो। ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव की शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो, उस चने की दाल पर आपको उस पर अपना सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। ये कामना करने के बाद हाथ हटाना, और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है, वह जल भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो भाद्रपद पंचमी तिथि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि भाद्रपद पंचमी तिथि यानी कि रात्रि में ही, जैसे नवरात्रि का महत्व रात्रि में होता है, उसी प्रकार से पंचमी तिथि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप रात्रि में नहीं कर पाते, या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कम उम्र में ही थकान और उम्र दराज महसूस कर रहे हैं, तो यह अद्भुत पौधा आपके शरीर का संपूर्ण कायाकल्प कर सकता है। यह पौधा आपके शरीर के हर हिस्से में नई ऊर्जा और ताकत भर देगा। इसका नियमित उपयोग आपके शरीर को एक नई स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करेगा। आयुर्वेद के प्राचीन आशी मुनियों के अनुसार यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि अकेला ही आपको 100 हाथियों जितनी ताकत दे सकता है, और आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यह न केवल आपको अधिक शक्तिशाली बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव भी लेकर आएगा। आज हम जिस अद्भुत पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह आपकी रातों को जादुई बना सकता है। इसके एक पत्ते का सेवन करने से ही आप इतनी ऊर्जा महसूस करेंगे कि रात भर ताजगी और ताकत बनी रहेगी। यह पौधा मर्दों के लिए एक शक्तिशाली टॉनिक है, जो उनके निचले हिस्से में गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। यकीन मानिए, आप इस पौधे को पहले नजरअंदाज करते आए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे कभी भी अनदेखा नहीं करेंगे। इस पौधे की विशेषताएं केवल आपकी ताकत बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, यह आपकी दरिद्रता को दूर कर सकता है और आपको भाग्यशाली बना सकता है। इसके नियमित उपयोग से आपके जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होगा, और यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है तो वह भी दूर हो जाएगी। यह पौधा साधारण नहीं है, इसे भारतीय पुराणों के अनुसार हीरे के समान माना गया है। यह आपकी जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला सकता है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। आमतौर पर लोग इसे देखकर उखाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पौधे के बारे में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, वह आपको लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप इस पौधे का सही ढंग से उपयोग कर लेते हैं तो आपको लाखों का फायदा बिना किसी खर्च के मिल सकता है। यदि आप आयुर्वेद में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो इस बात को समझ लें कि यह पौधा प्राचीन हिंदू शास्त्रों में
हीरे के रूप में वर्णित है। इसकी जड़ें एक अमूल्य खजाने के रूप में मानी जाती हैं। आप अपना पूरा जीवन भी इस पौधे के आयुर्वेदिक गुणों को समझने में लगा दें तो भी इसकी पूरी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वजों और आयुर्वेद के महान गुरुओं ने इसे हमारे लिए सरल और सुलभ बनाया है। हालांकि भारत में आयुर्वेद और योग को उतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी विदेशों में दी जाती है, लेकिन विदेशों में लोग हमारे प्राचीन ज्ञान को अपनाकर उससे जीवन का आनंद ले रहे हैं। वहां के लोग इस तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और योग का पूरी तरह से उपयोग करते हैं, जबकि हम इसे अनदेखा करते हैं। इस पौधे की एक और खासियत यह है कि इसे पानी की जरूरत नहीं होती। यह पौधा खुद ही अपना रास्ता बना लेता है और उगता रहता है। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी कोई बड़ा कष्ट नहीं आएगा। यह पौधा बीमारियों को दूर करता है और यदि कोई महिला संतान की समस्या से परेशान है तो उसे भी इससे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। हिंदू पुराणों में भी इस पौधे को दिव्य शक्तियों से युक्त बताया गया है, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भर सकता है। इस पौधे का सही उपयोग आपके जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज ना करें और इसका लाभ उठाएं। आपके घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत का प्रभाव या आर्थिक समस्याएं हैं तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। इस अद्भुत पौधे का नाम अतिबला है, जिसे महाबली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इस पौधे में अद्वितीय शक्ति होती है। यह न केवल पुरुषों के शारीरिक बल को बढ़ाता है, बल्कि महिलाओं को भी आनंदमय जीवन प्रदान करता है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ हैं और शरीर में पोषण की कमी महसूस कर रहे हैं तो आप शायद मल्टीविटामिन दवाइयों का सेवन कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको इन दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अति भला पौधा आपकी सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह पौधा पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित होता है। इसका उपयोग बेहद सरल है। इसकी जड़ों को निकालकर अच्छे से धो लें और 3 दिनों तक धूप में सुखाएं। फिर इसका पाउडर बना लें और 3 महीने तक इस पाउडर का सेवन करें। यह पाउडर पाचन संबंधी समस्याओं में रामबाण की तरह काम करता है। अगर आपको पेट में दर्द, गैस या अन्य कोई समस्या हो तो इस पाउडर का सेवन आपको राहत देगा। इसके अलावा यदि आप इस पाउडर को शाम के समय घी में मिलाकर रोटी के साथ खाते हैं तो आपका शरीर मजबूत और शक्तिशाली हो जाएगा। यह पौधा आपके शरीर को लोहे जैसा सख्त बना देता है। महिलाओं के लिए भी यह पौधा बेहद फायदेमंद है। यदि कोई महिला इसे नियमित रूप से 3 महीने तक खाती है और उसे संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है तो यह पौधा उसकी मदद कर सकता है। यह न केवल संतान प्राप्ति के लिए सहायक है, बल्कि संतान की प्राप्ति के अवसर को भी बढ़ाता है। यदि संतान प्राप्ति की कोई संभावना है तो यह पौधा आपकी सहायता करेगा और आपकी कामना पूरी करेगा। अतिभला पौधा पुरुषों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार यह पुरुषों के शरीर में अद्भुत शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनके घर का माहौल खराब रहता है, जो अपने जीवन साथी से अक्सर झगड़ते रहते हैं। इस पौधे की जड़ में 10 हाथियों के बराबर बल माना जाता है। इसका उपयोग करने के लिए इसकी जड़ों को पहले अच्छे से धूप में सुखाएं और फिर उनका पाउडर बना लें। रात को सोने से पहले इस पाउडर को 1 गिलास दूध और 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। यकीन मानिए, इससे आपके शरीर में अद्वितीय ताकत और ऊर्जा का संचार होगा। आपकी शारीरिक शक्ति घोड़े जैसी हो जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनेगा। यह पौधा वैवाहिक जीवन में संतोष और खुशियां लाने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी समय की क्षमता में सुधार होगा और आप अपने जीवन साथी को अधिक समय दे सकेंगे, जो कि एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक है। अतिबला के कई दिव्य गुण हैं। यदि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है, लगातार झगड़े होते रहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो पौधे का उपयोग आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर को रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए।
बुक किताब छोटे से ईंट से और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं, यदि आप रात में भूत प्रेत की आवाज सुनते हैं या आपके ऊपर नेगेटिविटी का असर महसूस करते हैं, जिसे हिंदी में गलत भावना कहते हैं, और आपको लगता है कि यह किसी आत्मा के कारण हो सकता है, तो एक सरल उपाय है, एक लाल कपड़ा लें और उसमें अतिबला के पौधे की जड़ को बांध लें। यदि आप पुरुष हैं तो इस कपड़े को अपने दाहिने हाथ पर बांधें। यकीन मानिए, यह पौधा आपकी मदद करेगा और किसी भी नकारात्मक शक्ति या बाधा को दूर करने में सहायक होगा। यह जानकारी हम बिना किसी कारण के नहीं दे रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। हमारा चैनल आपको इस जानकारी को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन या कोई भी भारतीय नागरिक हमारे चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सके। जन कल्याण के लिए हमने यह चैनल शुरू किया है, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कहीं और नहीं मिलेगी। आप लाखों रुपए खर्च कर दें, लेकिन हमारे चैनल पर जो जानकारी मिलेगी वह कहीं और नहीं मिल सकती। अतिबला पौधा पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पौधों में से एक माना गया है। प्राचीन समय में राजाओं, महाराजाओं, क्षत्रियों, गुज्जर भाइयों और पूजा पाठ करने वाले स्वामियों द्वारा इसे अपने पास रखा जाता था। वे अतिबला का पाउडर सुबह दूध के साथ और शाम को रोटी के साथ सेवन करते थे। हिंदू पुराणों के अनुसार अतिबला का पाउडर अमृत के समान होता है। यदि आप इस पाउडर को सुबह दूध के साथ आधा चम्मच सेवन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में कोई भी रोग दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसे रोटी के साथ घी में लगाकर खाते हैं तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। आपकी हड्डियां लोहे के समान मजबूत हो जाएंगी, और अगर आप बहुत कमजोर हैं तो आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। अतिबला का पौधा एक दिव्य वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक शक्ति से भरपूर होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर शानदार लाभ मिल सकता है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो त्रिफला के एक घटक के रूप में उपयोग की जाती है। त्रिफला में 3 जड़ी बूटियां होती हैं, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अतिबला को त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक होते हैं। अतिबला के सेवन से पाचन में सुधार होता है और इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। इस प्रकार अतिबला का उपयोग न केवल मानसिक और आत्मिक सुरक्षा के लिए किया जाता है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सही तरीके से इसका उपयोग करने से आप जीवन में कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अतिबला एक अद्वितीय और प्रभावी जड़ी बूटी है जो स्वास्थ्य के कई पहलुओं को सुधारने में सहायक हो सकती है। यह न केवल पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, बल्कि कब्ज, अपच और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत प्रदान करती है। अतिबला में ऐसे तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाते हैं, जिससे यह संक्रमण और बीमारियों से बचाव में मदद करता है। अतिबला के सेवन से कैंसर से बचाव भी संभव हो सकता है। इसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। विशेषकर स्तन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के मामलों में यह लाभकारी साबित हो सकता है। अतिबला रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है, क्योंकि इसमें एंटी एंजिन गुण होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में कार्य कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए भी अतिबला एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जिससे वजन घटाने में सहारा मिलता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण, कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ
या भोजन के बिना लिया जा सकता है और यह एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। ध्यान दें कि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबला के कुछ विशेष लाभ और उपयोग भी हैं जो त्वचा, बाल, मूत्राशय और गुर्दे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अतिबला में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। यह मुंहा से झुर्रियों और अन्य त्वचा समस्याओं के इलाज में भी लाभकारी हो सकता है। बालों के लिए अतिबला में प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है।